इफ ए फर्म सेल्स होमोजीनियस प्रोडक्ट, अगर एक फर्म होमोजीनियस प्रोडक्ट सेल करती है, मतलब सेम क्वालिटी, सेम डिजाइन, सेम मतलब अलग सेम है, डिजाइन भी सेम है, कलर भी सेम है, तो इसे आप क्या कहते हैं? प्योर ओलिगोपॉली या कहते हैं परफेक्ट ओलिगोपॉली। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जार कमर्शिया। आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक दैट इज फॉर्म्स ऑफ मार्केट। देखिए बेटा, मार्केट में दो सिचुएशन हो सकती है। सबसे पहला एक हो सकता है परफेक्ट कंपटीशन एंड द सेकंड वन इज imperfect competition. मैं आपको अभी पढ़ाऊंगा दोनों चीजें। तो सबसे पहले हो सकता है परफेक्ट कंपटीशन एंड द सेकंड वन इज इम्परफेक्ट कंपटीशन। हाँ, और ये जो इम्परफेक्ट कंपटीशन है ना, ये खुद बना है तीन का। इसमें तीन केसेस हो सकते हैं। जो फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस इज, जो सबसे पहले यहां पे हो सकता है मोनोपोली, सेकंड वन इज ओलिगोपोली and the third one is monopolistic competition. तो ये हम इस वीडियो में कवर करेंगे कि हमने पहले दो केसेस पढ़ने हैं। पहला हमें पढ़ना है परफेक्ट कंपटीशन एंड द सेकंड वन इज इम्परफेक्ट कंपटीशन। लेकिन इम्परफेक्ट में तीन आते हैं। पहला जो है मोनोपोली, सेकंड वन इज ओलिगोपोली एंड द थर्ड वन इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो सबसे पहले हम जानेंगे परफेक्ट कंपटीशन के बारे में। किसके बारे में? परफेक्ट कंपटीशन के बारे में। ये पढ़ेंगे बाद में, लेकिन पहले मैं एक केस आपको बताता हूं। आप एनालाइज कीजिए कि ये चीज है क्या। सपोज मैं कोई भी चीज बना रहा हूं जिसका कॉस्ट मुझे लग रहा है, जिसका कॉस्ट मुझे लग रहा है 10 रुपए। आप समझिए 10 रुपए। और मैं यही बेच रहा हूं मार्केट में। जो मेरा सेलिंग प्राइस है, मैं बेच रहा हूं ये 50 में। कितने में बेच रहा हूं? 50 में। इज इट क्लियर? तो मैं अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहा हूं, क्योंकि मुझे खर्चा 10 रुपए होता है और मैं कितने में बेच रहा हूं? मैं बेच रहा हूं ये 50 में। सो आई एम अर्निंग गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। इज इट क्लियर? ओके। नाउ द सेकंड थिंग इज, अब जो ही लोगों ने देखा कि ये बंदा तो प्रॉफिट कमा रहा है, उन्होंने क्या किया? उन्होंने यही बिजनेस डाला। तो उन्होंने अपना प्राइस रखा 40 रुपीज पे ही। अब मुझे बताइए, कस्टमर कहाँ पे जाएंगे? कस्टमर यहाँ आएंगे कि यहाँ? सर, कस्टमर जाएंगे यहाँ पे। अब ये प्रॉफिट कमा रहा है, चलो। अब और एक ने कहा कि भाई 10 रुपया खर्चा है, ये तो 40 में बेच रहा है। नेक्स्ट आया, वो 30 में कमा रहा है, उसने 30 में बेचना स्टार्ट किया। अब अभी भी 20 रुपये कमा रहे। अब और एक आया, उसने 20 में स्टार्ट किया। उसने कहा 10 रुपया में कमाऊंगा मैं। अब और एक आया, उसने 15 रुपए में ये। तो अब हुआ क्या? द लास्ट वन इज, उसने 10 रुपए में ही बेचना शुरू किया, क्योंकि वो चाहता है मार्केट में ही आना। हाँ, इस अमाउंट में भी वो प्रॉफिट कमा रहा है, वो मिनिमल प्रॉफिट मगर कमा रहा है। तो अब मुझे बता दीजिए, क्या मैं चुप करके बैठूंगा? क्या ये चुप करके बैठेगा? अगर इसने 10 रुपया में बेचना स्टार्ट किया, ये भी कितने में बेचेगा? 10 रुपए में। ये भी कितने में बेचेगा? सर, 10 रुपए में। तो ये भी कितने में बेचेगा? ये भी बेचेगा 10 रुपए में। अब आप समझिए, इस प्रोडक्ट के बारे में लोगों को पूरी इंफॉर्मेशन है। अब भाई, इसका प्राइस है अब 10 रुपए। इज इट क्लियर? सो इस कंडीशन को हम कहते हैं परफेक्ट कंपटीशन। क्या कहते हैं? परफेक्ट कंपटीशन। ख्याल रखना बेटा। हाँ, मार्केट में अब इसका प्राइस सेम है। सर, तो कहना क्या चाहते हो आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मैं अपना प्राइस 20 रुपए रखूं, क्या मेरे पास कोई कस्टमर आएगा? नहीं। अब जो भी बिजनेस करने आता है इस फील्ड में, वो अपना प्राइस क्या रख रहा है? 10 रुपए। क्या रख रहा है? 10 रुपए। सो दिस इज अ केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। व्हाट इज परफेक्ट कंपटीशन? तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप याद रखना कि इसके फीचर्स पढ़ाता हूँ, फिर एंड पे पढ़ाता हूँ डेफिनेशन, ठीक है?
लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, क्योंकि सेलर्स बहुत आए इस मार्केट में, यही प्रोडक्ट वो बेचते हैं कितने में, 10 रुपए में। इज इट क्लियर? सो पहला फीचर जो है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, क्योंकि सेलर्स जो है वो बहुत सारे हैं, एक आएगा एक जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपनी बात मेरी समझ आ रही है? कितने रिटेलर्स है, चाहे कोई आए कोई जाए फर्क नहीं पड़ता। ओके, नाउ चाहे एक बायर निकले एक बायर आए फर्क नहीं पड़ता। इस कंपटीशन में बहुत सारे सेलर्स होते हैं और बहुत सारे बायर्स होते हैं। मैं डिटेल पढ़ाऊंगा मैं। होमोजीनियस प्रोडक्ट, जितने भी सेलर है वो सेम प्रोडक्ट बेचते हैं, सेम डिजाइन सेम क्वालिटी। इज इट क्लियर? तो इसे आप कहेंगे होमोजीनियस प्रोडक्ट। होमोजीनियस प्रोडक्ट क्या होता है, अगर ये सेलर है ये भी यही प्रोडक्ट बेचता है, यही प्रोडक्ट मतलब सेम क्वालिटी इज दैट। थर्ड वन, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स, कोई भी मार्केट में आ सकता है, कोई भी मार्केट में जा सकता है। इज इट क्लियर? सो मैंने क्या कहा, ये तीन फीचर्स मेनली बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट है कि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स है, बहुत सारे सेलर्स है, बहुत सारे बायर्स है मार्केट में। ओके, नाउ द सेकंड वन इज होमोजीनियस प्रोडक्ट, जो ये प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसकी क्वालिटी सेम है, उसका डिजाइन सेम है, उसका कलर सेम है। ओके, थर्ड वन इज फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, कोई भी आ सकता है कोई भी जा सकता है, कोई रुकावट नहीं है। ओके, ये मेन थ्री फीचर्स थे। नाउ इसके बाद मैंने कहा देयर इज परफेक्ट नॉलेज, हर एक को इस प्रोडक्ट के बारे में परफेक्ट नॉलेज है। इसका प्राइस क्या है, बनता कितने में है, समझ आ रहा है, इसके कॉजेस क्या है, इफेक्ट क्या है, मतलब बेनिफिट्स क्या है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, परफेक्ट नॉलेज। हर एक को इसके बारे में नॉलेज है, इस प्रोडक्ट के बारे में। समझ आया? जो सेलर प्रोडक्ट बेचते हैं हर एक को पता है इस प्रोडक्ट के बेनिफिट्स क्या है। ओके, यूनिफॉर्म प्राइस, इंपॉर्टेंट वन इज व्हाट इज द प्राइस, प्राइस इज यूनिफॉर्म, चेंज कोई नहीं कर सकता, जो चेंज करेगा वो मार्केट से बाहर जाएगा। ठीक है? ओके, फर्म इज प्राइस टेकर, क्या फर्म खुद का प्राइस रख सकती है? नहीं, फाइन, फर्म को प्राइस एक्सेप्ट करना है, जो मार्केट में चल रहा है प्राइस, उसी प्राइस पे उसे प्रोडक्ट बेचना है। ओके, जीरो सेलिंग कॉस्ट, अब मुझे बता दीजिए, एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि जब प्राइस सेम है आप नहीं कर सकते, तो वी एज्यूम कि वहां पे सेलिंग कॉस्ट नहीं लग रहा है। और ये एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, ये भी मैं पॉइंट बताऊंगा अभी। नाउ इसके फीचर्स हम डिटेल में पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज परफेक्ट कंपटीशन, व्हाट आर इट्स फीचर्स। तो सबसे पहला जो फीचर है परफेक्ट कंपटीशन, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। द नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, सेलर मीन्स फर्म, बायर भी लार्ज है और सेलर भी लार्ज है, कि एक सिंगल सेलर या बायर थ्रू हिज एक्शन कैन नॉट इन्फ्लुएंस द प्राइस, चाहे एक बायर आए एक बायर जाए, एक सेलर आए एक सेलर जाए, प्राइस पे कोई असर नहीं पड़ेगा, मार्केट पे कोई असर नहीं पड़ेगा, अपनी एक्शन से ये फर्क नहीं कर सकते, क्योंकि ये ऐसा कंपटीशन है। समझ आ रहा है? सो परफेक्ट कंपटीशन इज अ सिचुएशन जहां पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं और लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, कोई भी बायर मार्केट पे असर नहीं डाल सकता, कोई भी सेलर मार्केट पे असर नहीं डाल सकता। इसके बाद दूसरा हमने पढ़ा था, सेकेंड वन वाज होमोजीनियस प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट सोल्ड इन द मार्केट ये होमोजीनियस है, दैट इज ये सेम है, आइडेंटिकल in its taste, shape, size, color, design, quality, and the like. Is it clear? This is the second feature. Second feature क्या है? Homogeneous product. Product जो है वो हम बेचते हैं homogeneous. Okay? Now, the third one is freedom of entry and exit of firms. कोई भी मार्केट में आ सकता है, कोई भी मार्केट से जा सकता है. There is freedom of entry and exit of firms. Any firm can enter the market or exit from the market. ओके, याद रखना ये तीन चीजें। ठीक, ये तीन चीजें किसी भी मार्केट में हो, सिर्फ यही तीन चीजें, उसे आप कहते हैं प्योर कंपटीशन भी। क्या कहते हैं, ख्याल रखना, नोट्स पे नहीं लिखा होगा ये, प्योर कंपटीशन। ठीक है? हाँ, प्योर कंपटीशन इज अ पार्ट ऑफ परफेक्ट कंपटीशन।
परफेक्ट कंपटीशन के बहुत सारे फीचर्स हैं। जिस मार्केट में सिर्फ ये 3 फीचर्स हो उसे आप कहते हैं प्योर कंपटीशन। ओके, नाउ द फोर्थ वन इज परफेक्ट नॉलेज। कहा था buyers and sellers have perfect knowledge about the product. They have complete information about the price at which goods are bought and sold. इन्हें परफेक्ट इंफॉर्मेशन होती है किस प्राइस पे गुड्स बनता है, किस प्राइस पे गुड्स बेचते हैं हम। बायर को भी इंफॉर्मेशन होती है, सेलर को भी इंफॉर्मेशन होती है। सो परफेक्ट नॉलेज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बेटा, ये याद रखना। यूनिफॉर्म प्राइस, कहा था कि देयर एग्जिस्ट a single uniform price. यूनिफॉर्म प्राइस मींस सेम प्राइस, कि प्राइस जो है वो आपका सेम रहेगा। ओके, एंड इट्स डिटरमाइंड बाय द फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। जितनी सप्लाई या जितनी डिमांड होगी उस तरीके से प्राइस रहेगा। ठीक है, एंड याद रखना कि फर्म जो है वो प्राइस टेकर है, प्राइस एक्सेप्ट करती है। प्राइस एक्सेप्ट करती है मतलब कि मार्केट में कितने सेलर्स है, लेट इट बी ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, ग्रुप ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग सिमिलर प्रोडक्ट, यू कॉल दैट इंडस्ट्री। सो इस इंडस्ट्री का प्राइस है 10 रुपए, 10 रुपए, 10 रुपए, 10 रुपए। इफ आई एम जी, आई विल कीप 10 because the price in the industry is 10 and I will keep 10। समझ आ रहा है? तो कोई भी फर्म आएगी उसे प्राइस एक्सेप्ट करना है, प्राइस टेकर, फर्म इज प्राइस टेकर। समझ आया कि ये सारे बिजनेसमैन किस प्राइस पे बेचते हैं? 10 रुपए। मैं मत बेच सकता हूँ 9 रुपीज पे, क्योंकि 10 रुपए में तो ये बनता है। आपने समझ आ रही है बात? ओके, तो मुझे प्राइस एक्सेप्ट करना है कि फर्म इज प्राइस टेकर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट से आगे जाके डिफरेंस में काम आ सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट उठा सकते हैं इसका। ओके, नेक्स्ट वन, 5 हो गए। नाउ एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, जो मैंने कहा था ना सेलिंग कॉस्ट, इट इज एज्यूम्ड दैट ऑल द सेलर्स आर इक्वली नियर और फॉर अवे फ्रॉम द मार्केट एंड एज सच देयर आर यूनिफॉर्म ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। जितना उन्हें खर्चा लगता है उतना हर एक फर्म को खर्चा लगता है। वी हैव टू एज्यूम, हमने ये एज्यूम मानना है कि यहाँ पे कोई भी सेलिंग कॉस्ट नहीं लगता है। ओके, डिमांड कर्व याद रखना बेटा, सिंस द फर्म इज प्राइस टेकर, फर्म को प्राइस एक्सेप्ट करना है। इज इट क्लियर? इट कैन सेल एनी अमाउंट ऑफ द कमोडिटी एट द प्रिवेलिंग प्राइस। ये कभी 10 भी बेच सकता है, कभी 20 भी, जितनी डिमांड होगी, लेकिन प्राइस सेम होगा। तो ग्राफ आपको इस तरीके से होगा, अगर आप चेक करेंगे ये डन, दिस इज सेम, दिस इज प्राइस, प्राइस इज सेम, दिस इज डिमांड। चाहे इतना बेचो आप, चाहे इतना बेचो आप, चाहे इतना बेचो, लेकिन प्राइस सेम रहेगा। समझ आ रहा है? तो मैंने क्या लिखा? सिंस द फर्म इज प्राइस टेकर इट कैन सेल एनी अमाउंट ऑफ कमोडिटी एट द प्रिवेलिंग प्राइस, thus द डिमांड कर्व फेसिंग द हॉरिजॉन्टल लाइन। इस तरीके से समझ आ रहा है? यू कैन से ईडी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। सिंपल, टफ नहीं है, बड़ा बहुत इजी है। ओके, परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स, एक पॉइंट मैंने एक्स्ट्रा भी रखा है, परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो भी लेबर है, जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, आज इस बिजनेस में हो सकता है, कल दूसरे बिजनेस में, जहां पे उन्हें जितना प्रॉफिट मिलेगा। तो यही मैंने कहा है, the factors of production are perfectly mobile in the sense that they are completely free to move from one industry to another। एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री में जाएंगे, एक मार्केट से दूसरे मार्केट में जाएंगे, या एक फर्म से दूसरे फर्म में जा सकते हैं। इज इट क्लियर? अब मुझे बता दीजिए, जो आपने फीचर्स कहे थे ना, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे इसके, परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है? परफेक्ट कंपटीशन इज अ मार्केट सिचुएशन, एक ऐसी मार्केट सिचुएशन है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ बायर्स है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स है, सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट। इज इट क्लियर? देयर इज फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। ये इंपॉर्टेंट है ना बेटा। इट इज अ मार्केट सिचुएशन इन विच देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट एट अ यूनिफॉर्म प्राइस, एट अ यूनिफॉर्म प्राइस। अगर क्वेश्चन आया व्हाट इज परफेक्ट कंपटीशन, इतना लिखोगे, इट हैज फॉलोइंग फीचर्स। सिंपल, यही तो फीचर बने। देखो, इसी डेफिनेशन में 3 फीचर्स है सकता है, तो कौन कौन सा? सबसे पहले लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, है ना। दूसरा क्या है बेटा? होमोजीनियस प्रोडक्ट है। तीसरा क्या है? यूनिफॉर्म प्राइस है। इज इट क्लियर? सो ये था आपका क्वेश्चन, व्हाट इज परफेक्ट कंपटीशन, व्हाट आर इट्स फीचर्स। मगर बेटा ये हाइपोथेटिकल है, दिस इज नॉट ये रियल नहीं है। आपने जस्ट वी एज्यूम दिस इज अ काइंड ऑफ अ मार्केट।
आर यू गेटिंग माय डियर? सो परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसी सिचुएशन है मार्केट में तो जहां पे क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, सेलिंग होमोजेनियस प्रोडक्ट एट अ यूनिफॉर्म प्राइस। मगर ख्याल रखना बेटा, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट है, कोई भी आ सकता है मार्केट में, कोई भी जा सकता है, देयर इज नो सेलिंग कॉस्ट। ख्याल रखना इस बात का, ठीक? ओके, नाउ द टर्म इज मोनोपोली। अगर आपको कोई कहेगा ना व्हाट इज मोनोपोली, मोनो एक ग्रीक वर्ड है, मोनो का मीन्स सिंगल एंड पॉली का मीन सेलर, सेलर और फर्म, सिंगल सेलर। एक ऐसा बिजनेस, एक ऐसा मार्केट, देयर इज सिंगल सेलर। क्या बेटा? अब इम्परफेक्ट कंपटीशन है ना, इम्परफेक्ट कंपटीशन में पहला क्या है? पहला है मोनोपोली। सर मोनोपोली क्या होता है? इट इज अ मार्केट सिचुएशन जहां पे एक सेलर है। द टर्म मोनोपोली इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। कहां से आया है? ग्रीक वर्ड से। मोनो का मतलब सिंगल और पॉली का मतलब सेलर। मोनोपोली जो है ये आया है ग्रीक वर्ड से। ग्रीक वर्ड क्या है? मोनो, मोनो मीन्स सिंगल एंड पॉली मीन्स सेलर। 10th में आपने पढ़ा होगा मोनोमियल, अगर याद होगा आपको। सो मोनोपोली का मतलब है एक ऐसा बिजनेस जहां पे सिंगल सेलर है, एक ऐसी सिचुएशन जहां पे सिंगल सेलर है। ओके, मोनोपोली इज अ मार्केट इन विच देयर इज सिंगल सेलर सेलिंग heterogeneous product, different product, you can say unique, you can say unique product। ये अलग प्रोडक्ट बेचता है जिसका एंड कंट्रोल्स होल सप्लाई ऑफ द मार्केट, क्योंकि मार्केट में यही दे सकता है, इसके अलावा कोई नहीं दे सकता है, क्योंकि ये सिर्फ सिंगल प्रोड्यूसर है। इज इट क्लियर? टफ लगा? द टर्म मोनोपोली इज derived from a Greek word mono means single, one, and poly means seller. So it is a situation in which there is single seller which supplies, जो सप्लाई करता है प्रोडक्ट मार्केट में। ख्याल आया? ओके, नाउ सर ये था मोनोपोली के बारे में। अब इसके फीचर्स क्या होंगे? वहां थे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, यहाँ पे है सिंगल सेलर। व्हाट इज द फर्स्ट वन? ये फीचर्स है। What is the first one? In monopoly, there is single seller, but the number of buyers are large. Seller है एक, हाँ, buyers कितने हैं? Large, buyers बहुत सारे हैं। Okay? Now the second one is, वहां था homogeneous product, यहाँ पे क्या है? Heterogeneous product. Heterogeneous means different. The product is heterogeneous, that is, it has no close substitute. इसका कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। या तो आपको ये प्रोडक्ट लेना है या तो इसके बगैर जाना है। देखो, अगर हम चाय नहीं पियेंगे, कॉफी पी सकते हैं, तो कॉफी इज सब्स्टिट्यूट। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ इस प्रोडक्ट का कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है, कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। द buyers have no choice, either have to collect the product from the monopolist or go without it। या तो ले लो या तो इसके बगैर जाओ, क्योंकि इसका सब्स्टिट्यूट नहीं है। इज इट क्लियर? सो यही है मोनोपोली। मोनोपोली में पहला फीचर क्या है? सबसे पहला सिंगल सेलर। दूसरा मैंने क्या कहा? हेटेरोजेनियस, यू कैन से यूनिक प्रोडक्ट विद नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। इसके बगैर, मतलब अगर ये नहीं है, इसके बगैर नहीं चलेगा। ओके, हो गए दो। और थर्ड वन इज रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। वहां थी फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, कोई भी आ सकता था, कोई भी जा सकता था। यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है। फॉर एग्जाम्पल, if we talk of Indian Railway, वो मोनोपोली है। इंडियन रेलवे, सर इंडियन रेलवे में क्या है कि जो पटरियां छापी है ना, वो सिर्फ इंडियन रेलवे ने छापी है, इसके अलावा कोई नहीं छाप सकता यहाँ पे। तो वो सिर्फ सिंगल सेलर है, उन्हीं तक है। समझ आ रहे हैं? व्हेन देयर इज सिंगल सेलर। अब सर और कोई क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वहां पे रिस्ट्रिक्शन हो सकती है, गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती, या आपके पास पेटेंट है, एक ऐसी फॉर्मूला आपने एक प्रोडक्ट बनाई, गवर्नमेंट ने कहा सिर्फ आप ही ये चीज बेच सकते हो, आपके बगैर कोई बेच नहीं सकता। देखिए, देयर आर रिस्ट्रिक्शंस ऑन द एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स। दीज रिस्ट्रिक्शंस मे बी इन द फॉर्म ऑफ पेटेंट राइट। पेटेंट राइट, गवर्नमेंट ने कहा कि आप ये प्रोडक्ट सिर्फ बेच सकते हो, आपके बगैर ये कोई बेच नहीं सकता। समझ आया? ओके, granted to the monopoly firm or its exclusive control over a technique, या इन्हीं को सिर्फ ये टेक्निक है।
आपने समझ आ रहा है। तो इन कश्मीर टॉक ऑफ अलोहा, मैं सिर्फ कश्मीर की बात कर रहा हूँ, बाकी जगह आए हैं एबस का, एबाकस, बहुत सारी चीजें। अलोहा, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने सिर्फ ये टेक्निक अपने पास ही रखी। मतलब अलोहा का कोई सबस्टिट्यूट है ही नहीं जो यहाँ पे मैथमेटिक्स को तो आपको इतनी चीजें बनाए। इज इट क्लियर? तो यू कैन से इन कश्मीर इट हैज मोनोपोली। ठीक, ओके। या ओवर द सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल है ना, गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया है कि सिर्फ आप ही को ये मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा। या फॉर प्रोडक्शन और बाय द कार्टल्स मेड बाय द सेलर, देयर इज अ टर्म कार्टल। बेटा देखो बेटा, कार्टल क्या है? इन अ मार्केट देयर आर थ्री फर्म्स, ए, बी एंड सी। इज इट क्लियर? कौन कौन है? ए, बी और सी। ये बेच रहा था 15 रुपए में, ये 16 में, ये 17 में। इन्होंने कहा कि नहीं, हम तीनों मिलेंगे, तीनों के तीनों हम रखेंगे 18 रुपए प्राइस। सो ग्रुप ऑफ सेलर्स, ग्रुप ऑफ सेलर्स, आप उसे कहेंगे कार्टल। क्या कहेंगे? ग्रुप ऑफ सेलर्स को आप कह सकते हैं कार्टल। समझ आया? कि जो किसी कोई मुआहदा करते हैं कि इस प्राइस पे रखेंगे या हमारे फीचर्स ये हो सकते हैं, दैट्स व्हाट यू कॉल कार्टल। तो सेलर्स ने कहा कि नहीं, इस प्राइस पे बेचना है, तो यही आपकी चॉइस है। आप तो बायर है, आपके पास कोई चॉइस है नहीं। ओके, सो रिस्ट्रिक्टेड एंट्री आई ना, परफेक्ट में जाएंगे। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, यहाँ पे सिंगल सेलर, वहां पे होमोजीनियस प्रोडक्ट, यहाँ पे हेटेरोजीनियस प्रोडक्ट। वहां पे क्या था? फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है, हर कोई नहीं आ सकता। ओके, नाउ देयर इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। नाउ लिसन टू मी माय डियर, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या था? वहां पे था यूनिफॉर्म प्राइस। यहाँ पे इन तक है, इनके पास आया रिश्तेदार, उसको भेजा 10 रुपए में। कोई रिलेटिव आ गया, 10 रुपए में भेजा। कोई बाहर का आ गया, उसे भेजा 12 रुपए में। तो कोई सेम प्राइस तो नहीं है। देयर इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। सर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मीन्स अलग अलग प्राइस चार्ज करना, अलग अलग प्राइस चार्ज करना। देखिए, मोनोपोलिस्ट बीइंग ए प्राइस मेकर कैन चार्ज डिफरेंट प्राइस टू डिफरेंट कस्टमर्स फॉर द सेम प्रोडक्ट एज पर टाइम, प्लेस एंड द लाइक। समझ आ रहा है? ये तो सिंगल सेलर है, इस तक है कि क्या चार्ज कर सकता है ये। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स एंड सीनियर सिटीजन आर प्रोवाइडेड रेलवे टिकट्स एट कंसेशनल रेट्स। रेलवे टिकट्स, क्योंकि सिंगल सेलर है ना इंडियन रेलवे, वो देता है सीनियर सिटीजन को कंसेशन रेट पे और स्टूडेंट्स को देता है कंसेशन रेट पे। सो देयर इज सिंगल सेलर, देयर इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन मीन्स अलग अलग प्राइस। वहां पे क्या था? यूनिफॉर्म प्राइस। मैं आपको डिफरेंस भी पढ़ा रहा हूँ माय डियर, ख्याल रखना बेटा, खुद लिख सकते हो, लेकिन मैंने एंड पे बनाया है चारों का एक ही। ओके, तो चार हो गए। द फिफ्थ वन इज कंट्रोल ओवर मार्केट सप्लाई। ये एक्स्ट्रा चीजें मैं बढ़ा रहा हूँ। सर कंट्रोल ओवर मार्केट सप्लाई का मतलब क्या है? भाई सिर्फ एक ही सेलर है ना, यही तो प्रोडक्ट बना सकता है। अगर यही प्रोडक्ट बना सकता है, मार्केट में किसके प्रोडक्ट होंगे? इसी के। अगर इसी के प्रोडक्ट होंगे, इसी के प्रोडक्ट होंगे, तो मुझे बता दीजिए सो क्या हो सकता है? तो हो सकता है द मोनोपोलिस्ट हैज फुल कंट्रोल ओवर द मार्केट सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट एज ही इज द सिंगल सेलर। वेट फॉर अ व्हाइल, कोई नीचे। द नेक्स्ट पॉइंट इज, ख्याल रखे बेटा कि ये बंदा होता है, ये प्राइस मेकर होता है। सारी सप्लाई इसी के हाथ में है, इसी का प्रोडक्ट मार्केट में है। तो अब ये प्राइस को एक्सेप्ट करेगा कि प्राइस को रखेगा? सर डेफिनेटली प्राइस को रखेगा। तो पॉइंट इज, ये प्राइस मेकर होता है। A monopolist can fix the price of his own product as he controls the whole market supply. Monopolist is a price maker. तो बेटा जी, हाँ जी, मैं 1 मिनट में पढ़ा रहा हूँ, मैं बाद में आऊँगा नीचे। ये जी, ओके। तो ये होता है, ये प्राइस मेकर होता है। ये एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि इसी तक है कि मैं प्राइस क्या रखूंगा। इज इट क्लियर? क्योंकि इसे ये भी चेक करना होता है क्या कस्टमर्स मुझे ये प्राइस दे सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो ये प्राइस मेकर है, ये वही प्राइस रखता है जिस प्राइस पे ज्यादा कस्टमर्स आते हैं। ठीक है, तो परफेक्ट कंपटीशन में क्या था? वो थे प्राइस टेकर। यहाँ पे मोनोपोली क्या है? प्राइस मेकर। ये ख्याल रखना बेटा इस चीज का। ओके, डिमांड कर्व जो है ना, वो डाउनवर्ड है। डाउनवर्ड का मतलब मैं आपको बताता हूँ। देखिए,
अगर ये प्राइस बढ़ाएगा ना, डिमांड कम हो जाएगी। आपने पढ़ा होगा ना कि अगर सपोज दिस इज द प्राइस एंड दिस इज द डिमांड, अगर ये प्राइस को बढ़ाएगा P1, डिमांड कम होगी D1। अगर प्राइस को ये ज्यादा कम करेगा, डिमांड बढ़ेगी। सो ये डिमांड कर्व डाउनवर्ड्स है, जैसे लाभ डिमांड में। क्योंकि सर अगर ये प्राइस मेकर है तो डिमांड क्यों कम होगी? डिमांड इसलिए कम होगी, मैं आपको समझाता हूँ। सपोज इसका प्राइस है 10 रुपए और हमारे कस्टमर्स है A B C D। इनकी इनकम है 10, इसकी है 9, इसकी है 15 और इसकी है 8। समझ आ रहा है? तो अब मुझे बता दीजिए कि 10 रुपए पे इसने प्राइस क्या रखा है? 10 रुपए। 10 रुपए पे इसका कस्टमर ये है और इसका ये है। अगर इसने प्राइस बना दिया 9 रुपए, प्राइस कम किया, तो ये भी आ सकता है इसका कस्टमर, है ना? तो दिस इज वाई अगर प्राइस कम होगा डिमांड बढ़ेगी। इसीलिए हमने कहा डिमांड कर्व जो है वो डाउनवर्ड्स है। Is it clear? Okay, now demand curve for the product is downward sloping. This means that an individual firm can sell more by reducing the price. Thus, demand curve is less elastic. ED is less than 1. ठीक है? तो ये चीज ख्याल रखना कि डिमांड कर्व जो है वो लेस, डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है। डाउनवर्ड स्लोपिंग का मतलब अगर प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम, प्राइस कम डिमांड बढ़ेगी। ख्याल रखिए। ओके, वहां पे हमने डिमांड कर्व क्या रखा था? वहां पे हमने परफेक्ट कंपटीशन में ऐसे बनाया था, प्राइस सेम है, ये हमने डिमांड रखी थी। तो चेंज हो सकता है ना? ओके, डिफरेंस भी समझ आएगी आपको। ओके, नाउ द लास्ट वन इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री। देखो ये तो एक ही सेलर है, यही फर्म है, यही इंडस्ट्री है, क्योंकि ग्रुप ऑफ फर्म इज कॉल्ड इंडस्ट्री। अब और कोई है ही नहीं, तो यही सेलर है, यही फर्म है, यही इंडस्ट्री है। इज इट क्लियर? सो क्वेश्चन आ सकता है डिफरेंस बिटवीन परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली। ये पॉइंट्स पढ़े ना, डिफरेंस खुद बनाना बेटा। इज इट क्लियर? मैं एंड पे एक चार्ट बनाता हूँ, उससे भी आपको आइडिया आ सकता है। ओके, now the third one is, first one was perfect competition, second one was monopoly, and the third one is oligopoly. सर ये ओलिगोपोली क्या होता है? तो ये भी बेटे ये सारे ग्रीक वर्ड्स है। आपने सुना है ना कि ये ग्रीक वर्ड्स होते हैं, क्यों? दिस आर द ओल्डेस्ट लैंग्वेजेस। तो इसी जुबान से कुछ वर्ड्स निकलते हैं। ठीक है? ओके, नाउ सर व्हाट इज ओलिगोपोली? द टर्म ओलिगोपोली इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ओलिगो मींस few. ओलिगो का मतलब क्या है? few, and poly means seller. few means कुछ means up to 15. समझ आया? मगर याद रखना, मैंने कहा कि देयर आर few sellers. परफेक्ट में क्या थे? लार्ज नंबर ऑफ सेलर। मोनोपोली में क्या था? सिंगल सेलर। ओलिगोपोली में क्या था? few seller. few, समझ आया? बट few large sellers. few large sellers. ओके, तो अब it is the market in which there are few sellers either producing homogeneous product, या तो ये बनाते होंगे सेम प्रोडक्ट या तो बनाते होंगे हेटेरोजेनियस प्रोडक्ट। सर अब हम क्या कहे? होमोजीनियस कहे कि हेटेरोजेनियस कहे? मैंने कहा या तो बनाएंगे ये होमोजीनियस या तो बनाएंगे ये हेटेरोजेनियस। हाँ, अगर ये होमोजीनियस प्रोडक्ट बनाते हैं, ये सेलर्स होमोजीनियस प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसे आप कहते हैं perfect oligopoly. If a firm sells homogeneous product, अगर एक फर्म homogeneous product सेल करती है, मतलब सेम क्वालिटी, सेम डिजाइन, सेम मतलब अलग सेम है, डिजाइन भी सेम है, कलर भी सेम है, तो इसे आप क्या कहते हैं? प्योर ओलिगोपोली या कहते हैं परफेक्ट ओलिगोपोली। नेक्स्ट वन, अगर ये बेच रहे हैं हेटेरोजेनियस प्रोडक्ट मींस डिफरेंट प्रोडक्ट, तो उससे आप कहते हैं इम्प्योर ओलिगोपोली या कहते हैं इम्परफेक्ट ओलिगोपोली। इज इट क्लियर? ओके, नाउ इसके फीचर्स क्या है? इसके फीचर्स, तो सबसे पहले फीचर्स है, मुझे बताओ सेलर्स क्या है? सर फ्यू सेलर्स। समझ आ रहा है? लार्ज नहीं है, फ्यू लार्ज सेलर्स, फ्यू लार्ज फर्म्स, फ्यू लार्ज सेलर्स। इज इट क्लियर? देयर आर फ्यू लार्ज सेलर्स हु कंट्रोल्स द होल सप्लाई इन द मार्केट। अगर आप इंडिया में देखोगे ना, एयरटेल और जियो, सिंपल। ठीक है? ओके, फॉर एग्जाम्पल पेप्सी एंड कोक। सर और भी तो है? नहीं, कौन है बताइए मुझे।
सर लिम्का किसका है? इन्हीं में से ब्रांड है एक, फंटा इसी में से ब्रांड है एक। इज इट क्लियर? तो दो ही है, पेप्सी और कोक है, इन्हीं के वो बाकी बाकी है माजा कुछ चीजें जो बनती है। ठीक है, ओके। इफ देयर आर ओनली टू सेलर्स, इसे कहते हैं ड्यूपॉली। अगर दो सेलर्स है सिर्फ, इसे कहते हैं ड्यूओपॉली। अगर है तीन तो इसे कहते हैं ट्राइपॉली। क्या कहते हैं? ट्राइपॉली। तो असल में कहते हैं ओलिगोपॉली। अब ये अलग बना, दो है तो ड्यूओपॉली, तीन है तो ट्राइपॉली। ठीक है, ओके। अब सेकंड वन इज होमोजीनियस या हेटेरोजीनियस। अभी पढ़ाया था मैंने। अगर होमोजीनियस है, द फर्म सेल्स इधर होमोजीनियस या हेटेरोजीनियस। अगर फर्म होमोजीनियस बेचती है तो इसे कहते हैं प्योर। अगर फर्म बेचेगी हेटेरोजीनियस, इसे कहते हैं इम्प्योर या कहेंगे इम्परफेक्ट ओलिगोपॉली। इज इट क्लियर? आपने परफेक्ट पढ़ा था, मोनोपोली पढ़ा, ओलिगोपोली। परफेक्ट में था होमोजीनियस प्रोडक्ट, मोनोपोली में था हेटेरोजीनियस मीन यूनिक प्रोडक्ट। यहाँ पे है होमोजीनियस भी हेटेरोजीनियस भी। इज इट क्लियर? अगर होमोजीनियस है परफेक्ट ओलिगोपोली, अगर हेटेरोजीनियस है इम्परफेक्ट ओलिगोपोली। ओके, नाउ रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। सर यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड एंट्री कैसे? सर क्या हम कोई और कोल्ड ड्रिंक नहीं डाल सकते? डाल सकते हैं, क्या उतना पैसा है आपके पास? रिसेंटली इसने किया, जियो आया इस मार्केट में। जियो आया ना, जियो ने डाला ना कैंपा कोला। अगर अगर आपको याद हो कैंपा कोला, लेकिन पहले अभी इंडिया में ही डाला उसने कैंपा कोला। ठीक है, अब मुझे बता दो, उतने पैसे होने चाहिए ना आपके। ठीक है, ऐसा नहीं कि जेब में 2 रुपए है तो हम हजारों का ख्वाब देख रहे हैं। नहीं, तो एंट्री क्या होगी? लाइक मोनोपोली इट हैज सर्टेन एंट्री बैरियर्स। दीज बैरियर्स कैन बी इन द फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी। आपके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, या वो पेटेंट राइट नहीं है, या ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल जो जरूरत है उतना नहीं है आपके पास। अगर 1000 करोड़ की बात है तो हम नहीं है भाई इसमें। समझ आ रहा है? ओके, सो रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, डिफरेंस कर रहे हो आप? परफेक्ट भी पढ़ा है, मोनोपोली भी पढ़ा है, और ओलिगोपोली भी पढ़ा है। परफेक्ट में फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट थी, कोई भी आ सकता था जा सकता था। मोनोपोली में रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है, कोई नहीं आ सकता। यहां पे भी क्या है? रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, मतलब आ सकता है, उतने पैसे है नहीं, उतने पैसे तो नहीं है हमारे पास। ओके, तो अब प्राइस रिजिडिटी याद रखना बेटा जी। अगर आप आजमाओगे ना तो ऑलमोस्ट पेप्सी और कोक का जो प्राइस होता है ना वो सेम होता है। ये सेम रखते हैं, प्राइस रिजिड, चेंज नहीं करते, चेंज नहीं करते। अंडर ओलिगोपोली द फर्म्स ट्राई टू अवॉइड प्राइस वॉर्स। ये नहीं चाहते कि प्राइस पे हम लड़ाई करें, एंड फॉलो अ पॉलिसी ऑफ प्राइस रिजिडिटी वेयर प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट आर केप्ट फिक्स्ड। सेम रखते हैं इरेस्पेक्टिव ऑफ चेंजेस इन डिमांड एंड सप्लाई। चाहे कितनी भी डिमांड हो, कितनी भी सप्लाई हो मार्केट में। समझ आ रहा है? ठीक है, तो ये प्राइस रिजिड रखते हैं, प्राइस रखते हैं सेम। ओके, नाउ इसके बाद सेलिंग कॉस्ट। ख्याल रखना, यहाँ पे सेलिंग कॉस्ट बहुत होता है, क्योंकि आप देखो कि पेप्सी भी ऐड कर रहा है, कोक भी ऐड कर रहा है। यस, तो ये डिफरेंशिएट कर रहे हैं एडवर्टीजमेंट कॉस्ट से ही। So under oligopoly, there is severe competition and interdependence among the firms. So they incur huge selling cost in the form of advertisement and other non-pricing competition schemes. तो याद रखना बेटा, आप ऑलवेज पाओगे पेप्सी का देखो, पेप्सी इवन द स्पॉन्सर ऑफ पाकिस्तान। इज इट क्लियर? कोक यहाँ से देखिए। समझ आ रहा है? तो ये बहुत ज्यादा कंपटीशन करते हैं अमंग। क्या होता है? ये एडवर्टीजमेंट कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है। अब मुझे बता दो सेलिंग कॉस्ट कहाँ पे होता है? परफेक्ट कंपटीशन में नो सेलिंग कॉस्ट, मोनोपोली में जस्ट इंफॉर्मेटिव कॉस्ट होता है, सेलिंग कॉस्ट उतना नहीं लगता है। इज इट क्लियर? ओलिगोपोली में सेलिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा लगता है। ओके, नाउ इनडिटरमिनेट डिमांड करो। हम डिमांड करो नहीं बना सकते। सर मतलब क्या नहीं बना सकते? इसका मतलब है हमें नहीं पता कि अगर हम पेप्सी है, कोक ने क्या करना है, हमें कहाँ पता। अगर उसने प्राइस किया कम, हमारी डिमांड कम हो सकती है। इज इट क्लियर? तो अंडर ओलिगोपोली द फर्म्स demand curve is indeterminate. It is because any step taken by its rivals may change the demand curve of a firm. Thus, the exact pattern of a producer cannot be determined with certainty under oligopoly market. तो याद रखना, वहां पे डिमांड कर्व क्या था? वो था हॉरिजॉन्टल। समझ आ रहा है? यहाँ डाउनवर्ड था, और यहाँ पे इनडिटरमिनेट है। ख्याल रखिए, डिफरेंशिएट आप खुद कर सकते हैं बेटा। ये वीडियो पढ़िए, आपको सारा आएगा मार्केट में, लिख के ले लो भाई। ठीक है, ओके।
Now, after that, there is one more term, colliso और नॉन कोलिजो ओलिगोपॉली. सर ये क्या है सर? कौन कौन सी टर्म बता रहे हो? वो पढ़ा है, लिटरेचर है, पढ़ाना है. ओके, व्हेन सेलर्स कंबाइन एंड फॉर्म कार्टल्स. कार्टल्स मैंने कहा था ना, ग्रुप ऑफ सेलर्स आपस में बात करते हैं, मुआहदा करते हैं, ऐसा करेंगे, वो कार्टल बने. ग्रुप ऑफ सेलर्स, ग्रुप ऑफ सेलर्स, व्हाट यू कॉल दैट? कार्टल, कार्टल. ओके, अगर सेलर्स कंबाइन हुए, लड़ाई नहीं की, लड़ाई नहीं की, तो उन्हें आप कहते हैं कोलिजो ओलिगोपॉली या कोऑपरेटिव ओलिगोपॉली. इज इट क्लियर? ओके, व्हेन सेलर्स compete विद ईच अदर. ना ही ये उसको मानता है, ना ही वो इसको मानता है कौन ये? आपस में प्राइस वार करते हैं, एडवर्टीजमेंट ज्यादा कॉस्ट करते हैं, तो उन्हें आप कहते हैं नॉन कोलिजो ओलिगोपॉली. समझ आ रहा है? आ सकता है एक मार्क्स का, कोलिजो ओलिगोपॉली क्या हुआ या नॉन कोलिजो ओलिगोपॉली क्या हुआ. ओके, नाउ अब इसके बाद है लास्ट वन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. दिस इज द रियल मार्केट. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है, याद रखिए बेटा, कुछ परफेक्ट की, कुछ मोनोपोली के फीचर्स कंबाइन कीजिए तो बनता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज वेरी रियलिस्टिक इन नेचर. सर रियलिस्टिक मतलब यही रियल लाइफ में ज्यादा होता है. ठीक है, इन दिस मार्केट देर आर सम फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन एंड सम फीचर्स ऑफ मोनोपोली. कुछ फीचर्स किसके हैं? परफेक्ट कंपटीशन के, और कुछ फीचर्स किसके हैं? मोनोपोली के. इज इट क्लियर? ओके, it is a competition among large number of sellers producing close but not perfect substitutes. बात समझिए, परफेक्ट सबस्टिट्यूट नहीं है बट क्लोज सबस्टिट्यूट है. मतलब अगर पी नहीं कॉफी पी सकते, ऐसा ही है. हाँ, इट इज अ कंपटीशन अमंग लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स प्रोड्यूसिंग क्लोज बट नॉट परफेक्ट सबस्टिट्यूट्स. परफेक्ट सबस्टिट्यूट नहीं है, चलो शर्ट नहीं टी शर्ट पहन सकते. समझ आ रहा है? हाँ, मगर यहाँ पे क्या होता है, इनका प्रोडक्ट जो होता है ना, वो डिफरेंशिएटेड होता है. डिफरेंशिएटेड होता है सर, मतलब लगा तो सकते हैं वो भी ये भी, लेकिन कुछ डिफरेंशिएट इन्होंने किया है. डिफरेंशिएट इनको इनके प्रोडक्ट में है. इज इट क्लियर? सो इन सिंपल वर्ड्स, इफ यू से व्हाट द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज, सर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली. सिंपल. तो अब इसके फीचर्स पहले देखो. सबसे पहले मैंने कहा लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स. द नंबर्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स आर सो लार्ज दैट अ सिंगल सेलर और बायर, बायर थ्रू हिज एक्शंस कैन नॉट इन्फ्लुएंस द प्राइस. सर परफेक्ट का है, जैसे वहां पे था ना, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, यहां पर भी है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स. बट याद रखना, नंबर परफेक्ट कंपटीशन से कम होगा. जितना परफेक्ट कंपटीशन में सेलर होंगे ना, उतने यहाँ पे नहीं होंगे. ठीक है, हाँ लार्ज नंबर तो है, लेकिन परफेक्ट कंपटीशन जितने नहीं है. ओके, नाउ सेकेंड वन, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर. ये मतलब क्या प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन? वहां पे था होमोजीनियस, वहां पे था यूनिक. होमोजीनियस कहां पे था? परफेक्ट में. इज इट क्लियर? तो मोनोपोली में क्या था? सर मोनोपोली में था हेटेरोजीनियस. हेटेरोजीनियस मींस हेटेरोजीनियस यूनिक था विद नो क्लोज सबस्टिट्यूट. यहां पे क्लोज सबस्टिट्यूट हो सकते हैं. Now, product differentiation is the main feature of monopolistic competition. The product of one firm is different than others in the form of design, color, brand, packaging, and the like. The product has close substitutes. For example, mobile phones. Mobile phones को close substitute है. Is it clear? Cold drinks है ना? They have close substitutes. Is it clear? समझ आ रहा है? अब कितने हो गए? दो. The third one is freedom of entry and exit of firms. मतलब देयर इज फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स. कोई भी आ सकता है, परफेक्ट कंपटीशन का है. ठीक है, एनी फर्म कैन एंटर द मार्केट और एग्जिट फ्रॉम द मार्केट. इजी हो गए तीन. द फोर्थ वन इज सेलिंग कॉस्ट. अब मुझे बताओ, अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन देयर इज सीवियर कंपटीशन, सो देयर इज सेलिंग कॉस्ट. यहाँ पे सेलिंग कॉस्ट तो होगा. समझ आ रहा है? अब मुझे बता दीजिए, चार हो गए. इजी है ना? अभी थोड़ा तेज पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है वो तीनों में आपको ये पॉइंट समझ आए. Now, the fifth one is close substitutes. In monopolistic competition, goods have close substitutes for each other. For example, different brands of soaps, toothpaste, etc. Self-understood better. Now, प्राइस मेकर, ये यहाँ पे प्राइस बनाते हैं. उतना कंट्रोल नहीं है प्राइस पे, लेकिन प्राइस पे थोड़ा कंट्रोल है, क्योंकि इनका प्रोडक्ट डिफरेंट है दूसरे से, तो ये खुद का प्राइस रख सकते हैं. Is it clear? So price maker under monopolistic competition, the firm is price maker. The firm has some control over price due to product differentiation.
डिमांड कर्व, याद रखना बेटा, द डिमांड कर्व फॉर द प्रोडक्ट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। जाहिर सी बात है डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होगा, क्योंकि अगर ज्यादा प्राइस रखेंगे डिमांड कम हो जाएगी, तो मोनोपोली का फीचर है। इज इट क्लियर? नाउ द डिफरेंस बिटवीन, मैंने चारों की डिफरेंस रखी है, आपको ये समझ आएगा। आप कोई भी डिफरेंस फिर लिख सकते हो। बेसिस, ये परफेक्ट है, चेक कीजिए, ये परफेक्ट है, मोनोपोली है, मोनोपोलिस्टिक है, ओलिगोपोली। तो सबसे पहले मैंने सेलर्स कहा, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, सिंगल सेलर, लार्ज नंबर ऑफ सेलर बट लेस देन परफेक्ट कंपटीशन, कहा था ये मोनोपोलिस्टिक है। एंड दिस ओलिगोपोली, फ्यू लार्ज सेलर्स, फ्यू, तो मैंने एंड पे रखा, अगर आप बीच में भी रखोगे चलेगा, ठीक। ओके, अब सारा तो नहीं आ सकता, दो की डिफरेंस आ सकती है, आप लिखना उन्हीं दो की। प्रोडक्ट होमोजीनियस, हेटेरोजीनियस विद नो क्लोज सबस्टिट्यूट, इसके बाद ओलिगो पढ़ा था, होमोजीनियस इन प्योर ओलिगोपॉली एंड हेटेरोजीनियस इन इम्प्योर। यहाँ पे मोनो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट कहा था ना, अभी कुछ डिफरेंशिएट उन्होंने किया है। अब बात समझिए, देयर इज थर्ड पॉइंट। सर थर्ड पॉइंट क्या है, ये मैं यहाँ पे थोड़ा लेता हूँ। सर थर्ड पॉइंट क्या है, एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स। सर पता है, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स, यहाँ पे restricted entry, this is the point, and freedom of entry and exit of firms, सबका सब कुछ सब आपने पढ़ा है। ओके, नाउ प्रॉफिट, यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट कमाएंगे परफेक्ट कंपटीशन में, मोनोपोली में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर मतलब नॉर्मल से बहुत बहुत ज्यादा, एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल से ज्यादा एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट, और यहाँ पे एबनॉर्मल प्रॉफिट कहाँ पे, ओलिगोपोली में। नाउ फर्म इन्फ्लुएंस ओवर प्राइस, जो मुझे बताइए सबसे पहले, नन, ये जो है ना फर्म इन्फ्लुएंस ओवर प्राइस, ये नन है, फर्म इज प्राइस टेकर। परफेक्ट कंपटीशन में फर्म क्या है, प्राइस टेकर, यहाँ पे फुल है, फर्म इज प्राइस मेकर। और ओलिगोपॉली में सम कंट्रोल ओवर प्राइस, सम कंट्रोल ओवर प्राइस। मोनोपोलिस्टिक में कुछ कंट्रोल है प्राइस पे और कुछ कंट्रोल है इसे भी प्राइस पे। नाउ सेलिंग कॉस्ट, मुझे बताइए क्या सेलिंग कॉस्ट लगता है, परफेक्ट कंपटीशन में देयर इज नो सेलिंग कॉस्ट, selling cost are incurred for informative purpose only, monopoly में, and huge amount is incurred on selling cost, कहा था मैंने, and huge amount is incurred on selling cost. Now demand curve, perfectly elastic, horizontal कहा था, ऐसे downward sloping कहा था, यहाँ पे indeterminate curve and downward sloping. I hope, अच्छा knowledge, perfect knowledge on market, ठीक है, imperfect knowledge on market, imperfect knowledge और imperfect knowledge। सर आपने तेज पढ़ाया बेटा, रादर इसका स्क्रीनशॉट उठाओ, ये सारा मैंने पढ़ाया, आप खुद लिख सकते हो ये सारी चीज़ें। आई होप आपको ये बहुत इजी लगा, एंड इसके लिए थोड़ा बहुत वर्क भी हमें करना पड़ा। आई होप कि आपको ये पसंद आया हो। कोई भी क्वेश्चन हो आप हमें ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में, एंड डू शेयर सब्सक्राइब आवर वीडियोस। रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।